the most important topic, excitation, contraction, coupling. एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. एक्साइटेशन मतलब कोई स्टिमुलस आया है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इवेंट. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज एन मैकेनिकल इवेंट. तो मतलब ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इवेंट की कपलिंग है, दैट इज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई आया जिसका हमने मैकेनिकल रिस्पॉन्स दिया. ठीक है, दैट इज तेरा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. अब ये कैसे, ये मीडिएट कौन करता है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग? ये मीडिएट होती है कैल्शियम की वजह से. तो ये कैल्शियम मीडिएटेड कपलिंग रहती है तेरी. इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कपलिंग इट इज मीडिएटेड बाय द कैल्शियम. ठीक है. अब इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं दैट विल टॉक अबाउट. प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक इवेंट्स देखते हैं अब इसमें होते क्या क्या है. सबसे पहले तो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल आता है. तो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल आएगा. पोटेंशियल आएगा तो सोडियम का इन्फ्लक्स होगा. सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, पोटाशियम का इफ्लक्स होगा. हमने यही देखा है एक्शन पोटेंशियल में पूरा कि स्टार्टिंग में सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, फिर वोल्टेज कटर सोडियम चैनल खुलता है, और ज्यादा इन्फ्लक्स होता है, फिर उसके बाद में रीपोलराइजेशन में पोटाशियम इफ्लक्स होता है. तो इसने बोल दिया कि पोटेंशियल जो है इस पोटेशियम इफ्लक्स के -40 तक आ गया. -40 मिलीवोल्ट पोटेंशियल. अब क्या हुआ, ये -40 मिलीवोल्ट पोटेंशियल तेरा सेंस कर लिया कैल्शियम चैनल्स. कैल्शियम चैनल्स ने सेंस कर लिया. अब कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो गए. कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो गए तो कैल्शियम इनफ्लक्स होगा. ठीक है. तो कैल्शियम क्या होगा तेरा, न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम इनफ्लक्स होगा. कैल्शियम इनफ्लक्स हो गया. कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से यहाँ पे जो तेरे ACH के वेसाइकल्स पड़े हैं ना, ACH के वेसाइकल्स पड़े हैं, इनका एक्सोसाइटोसिस हो. ठीक है. एक्सोसाइटोसिस ऑफ ACH वेसाइकल्स. जो तेरे नर्व टर्मिनल्स में ACH के वेसाइकल्स पड़े हैं उनका एक्सोसाइटोसिस होगा. यहाँ से एक्सोसाइटोसिस होके वो बाहर निकलेंगे. बाहर निकलेंगे ACH के, एक्सोसाइटोसिस हो गया. ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट. सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ से बाहर निकल गए वो. ठीक है. अब यहाँ पे जो है तेरे पोस्ट सिनेप्टिक, ये तेरी मसल है, यहाँ पे तेरे हैं ACH के रिसेप्टर. ACH के रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर, निकोटीनिक ACH के रिसेप्टर है. तो यहाँ पे जाके तेरा जो है वो ACH इनके साथ बाइंड होगा. यहाँ पे बाइंड हो गया तो फिर से यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. सोडियम का इन्फ्लक्स होगा. इस एक्शन पोटेंशियल को हम एक्शन पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, इस पोटेंशियल को, ये मसल पे है, मसल पे है, मसल एंड प्लेट पे है ये, तो इसको हम बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल. इसको हम एक्शन पोटेंशियल नहीं बोलते, एंड प्लेट पोटेंशियल. और ये एक्शन पोटेंशियल रहता भी नहीं, ये ग्रेडेड पोटेंशियल ही रहता है. ग्रेडेड पोटेंशियल रहता है, इसको हम बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल. इसका थोड़ा थोड़ा होता रहता है. स्टेज कॉलिंग क्या रहता है, फिर ये सबमिशन हो जाता है, इसका सबमिशन हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, सबमिशन हो के एक्शन थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है. थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के बाद जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है. एक्शन जनरेट हो जाएगा तो जो है वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए. दैट इज वेरी सिंपल. ठीक है. तो इसमें सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, पोटेशियम का इफ्लक्स होता है. तो जो तेरे सोडियम चैनल्स रहते हैं न्यूरॉन्स पे, ठीक है, सोडियम चैनल्स रहते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, पोटेशियम का इफ्लक्स होता है. ठीक है. सोडियम चैनल्स को जो है कुछ लोग इनिबिट कर देते हैं. कुछ चीजें जो होती है, कुछ इनिबिटर जो रहते हैं वो सोडियम चैनल को इनिबिट कर देते हैं, जिसका नाम है टेट्रा
टेट्राडोटॉक्सिन, टेट्राडोटॉक्सिन रहता है जो तेरा सोडियम चैनल को इनहिबिट कर देता है। टेट्राडोटॉक्सिन ये रहता है तेरा पफर फिश में, जापानीज खाते हैं पफर फिश, उसमें तेरा टेट्राडोटॉक्सिन रहता है। अगर उसको ढंग से क्लीन नहीं किया तो टेट्राडोटॉक्सिन हो जाएगा, तो तेरा सोडियम इनफ्लक्स, सोडियम चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, मसल वीकनेस होएगी, या मसल जो है वो पैरालिसिस हो जाएगी। पैरालिसिस, अगर ये रेस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस हो गई तो बंदे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ऐसे पोटाशियम चैनल है, इसको भी तेरे ब्लॉक करते हैं। इसको तेरे ब्लॉक करता है डेंड्रोटॉक्सिन। डेंड्रोटॉक्सिन ये प्रेजेंट रहता है तेरा ब्लैक मामा स्नेक में। ब्लैक माम्बा स्नेक रहता है, उसमें तेरा ये डेंड्रोटॉक्सिन प्रेजेंट रहता है। सेम यही, इफ्लेक्स नहीं हो पाएगा तो मसल की वीकनेस हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी, डेथ हो सकती है। वैसे ही तेरे कैल्शियम का इनहिबिटर भी रहता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी रहते हैं, तो कोनोटॉक्सिन, ये कोनोटॉक्सिन तेरा स्नेल्स में रहता है, स्नेल्स में प्रेजेंट रहता है, तो कैल्शियम तेरे इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा, जनरेट नहीं हो पाएगा, इसमें भी मसल पैरालिसिस वीकनेस हो जाएगी, तो डेथ हो सकती है। सेम, ये तेरे कुछ टॉक्सिन्स है जो इन चैनल्स को जो है वो ब्लॉक करते हैं। उसके बाद में तेरा मोस्ट फेमस डिसऑर्डर जो हमारे अमिताभ बच्चन जी को भी था, अगर तेरे निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट तेरी एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है, एंटीबॉडीज बन गई, तो तेरे हो जाएगा मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, मायस्थेनिया ग्रेविस ये पोस्ट सिनेप्टिक वाले हैं, ये हमको पता है। ठीक है, एक रहता है तेरा ऑटोबैंड एंटीबॉडीज अगेन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है, जो प्री सिनेप्टिक रहते हैं तेरे, ठीक है, प्री सिनेप्टिक वाले जो तेरे सोडियम कैल्शियम चैनल रहते हैं, वोल्टेज गेटेड, ये वाला नहीं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या है, पोटेश कैल्शियम चैनल्स रहते हैं। ठीक है, उनके अगेंस्ट तेरी एंटीबॉडी बन जाती है, तो तेरे को हो जाता है लैम्बर्ट, लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिया ग्रेविस। वो प्री सिनेप्टिक वालों की वजह से हुआ है, और सोडियम चैनल की वजह से। प्री सिनेप्टिक है, सॉरी, कैल्शियम चैनल की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमको याद है।